हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर जे एडवांस अगेन। दिस इज गौरव। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं अंडररेटेड से भी है ना। जानने के लिए बहुत सारी छोटे छोटे डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, जो कि हमारे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज इस वीडियो में ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं सैंडवेयर रिएक्शन क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सैंडवेयर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। डाइजोनियम सॉल्ट से, है ना, डाइजोनियम सॉल्ट से यहाँ से, आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? क्या नहीं पता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, क्या होता है सैंडवेयर रिएक्शन? डाइजोनियम सॉल्ट से हमारा इसका फॉर्मेशन हो, ठीक है, ब्रोमाइड का, या फिर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो, ठीक है, या फिर साइनाइड का प्रिपरेशन हो, या फिर सिंपली H हो जाए यहाँ पे। ये पर्टिकुलरली डाइजोनियम क्या नाम है, सैंडवेयर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन हाउ, है ना, हम कौन सा इसमें रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ये सैंडवेयर का पार्ट नहीं है, मेनली ये सब सैंडवेयर का पार्ट है। ठीक है, मतलब बेंजीन पे क्लोरीन ऐड करना, कहाँ से? डाइजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। जैसे कि ये है बेंजीन और डाइजोनियम N2। डायजो का मतलब क्या होता है? डायजो का मतलब आप सबको पता है N, 2 N लगे होते हैं। ठीक है, डायजो किसी कंपाउंड को तभी बोलेंगे जब यहाँ N 2 लगे हों। ठीक है, दो N उस कंपाउंड में हो। अब वो सिंगल बॉन्ड से हैं, डबल बॉन्ड से हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, वो बात की बात है। ठीक है, तो इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ये डायजो तो ठीक है, N2 है, ईएम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसकी वजह से डाइजोनियम नाम हो गया उसका। बाकी क्लोराइड तो आप लोग देख ही रहे हैं, काउंटर एनायन है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से यहां का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम लोग सैंडवेयर रिएक्शन बोलते हैं। अब उसके लिए सबका अलग अलग रिएजेंट है, जो कि इसके केस में हम लोग लेते हैं Cu2Br2 और उसका करेस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, HBr। इसके केस में हम लोग लेते हैं Cu2Cl2 और उसका करेस्पॉन्डिंग HCl। ठीक है, उसका करेस्पॉन्डिंग एसिड। इसके केस में हम लोग लेते हैं CuCN और यहां पे हम लोग लेते हैं KCN। ठीक है, HCN नहीं लेते, HCN नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसके केस में क्या होता है, इन सब के केस में क्या होता है, यहां से ब्रोमाइड का सोर्स है, ये ब्रोमाइड का सोर्स है, Br- का सोर्स है, ये क्लोराइड का सोर्स है। ठीक है, Cl- का सोर्स है। ये हमें यहां भी ऐसा ही साइनाइड एनायन, ठीक है, साइनाइड का सोर्स चाहिए, जो कि Cn- हमें बहुत ही इजीली, Cn- हमें बहुत ही इजीली दे दे। ठीक है, और यहाँ पे अटैच हो सके। लेकिन HCN के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये बहुत अच्छा Cn- का सोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग KCN का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये जो यहाँ से, जैसे मान ले हमने बोला अभी कि यहाँ Br- का सोर्स है, ये Cl- का सोर्स है, ये Cn- का सोर्स है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे अटैच करते हैं, जबकि यहाँ से ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ से मैं बताऊं आपको कि आखिर ऐसा क्या होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है जो कि ये Cl- को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहां से ये वाला प्रोसेस, यहां एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, वो भी बेंजीन के ऊपर। ठीक है, बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारी होती है। ठीक है, अब यहां पे फ्री रेडिकल है। ठीक है, फ्री रेडिकल है। अब हमने यहां पे मेटल भी लिया है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ये
हमने इनका इस्तेमाल ही पर्टिकुलरली इसीलिए किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेके, यहाँ पे देखो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, कॉपर क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से जो फ्री रेडिकल है इसको या फिर कैटायन में कन्वर्ट कर सके या फिर एनायन में कन्वर्ट कर सके, फ्री इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना, वो कंसर्न नहीं है आपका। अभी आप बस इतना जानो, बाय द टाइम आप लोग को ये भी पता चलेगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल देखते ही यहाँ से Cl माइनस या फिर क्लोराइड का यहाँ से, है ना, क्लोराइड का ये Cl माइनस ना होके अगर मैं कहूँ कि इसका फ्री रेडिकल या फिर क्लोराइड का फ्री रेडिकल या फिर ब्रोमाइड का फ्री रेडिकल यहाँ से अटैच हो जाता है, ठीक है। अभी आप बस इतना जानो कि ये प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये सैंडमेयर तो बस इतना सा रिएक्शन है, ठीक है। तो फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने दो चीजें याद कर ली कि डाइजोनियम सॉल्ट से ये यूज करेंगे ब्रोमाइड का सोर्स तो ब्रोमीन बनेगा, क्लोराइड का सोर्स यूज करेंगे तो क्लोरीन बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा यहां से होता है, ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये डाइजोनियम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशलिटी उसकी देखेंगे हम, ठीक है। एक चीज यहाँ से कंफ्यूजन होती है बच्चों को कई बार कि जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, और क्योंकि हर जगह आपको वैरायटी ऑफ ये एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, मतलब जब भी बुक में पढ़े थे तो कोई जैसे एनसीईआरटी में ही देख लो, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलरली क्लोराइड के बारे में बात किया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि ये जो क्लोराइड ऐड हो रहा है या क्लोरीन ऐड हो रहा है, ये इस अब एनसीईआरटी में बस ये प्रोसेस दिया हुआ है, तो वो क्लोरीन या ये वाला क्लोरीन है या फिर यहां से जो सोर्स निकल के आ रहा है वो वाला क्लोरीन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये वाला सोर्स है, यहां से देखने के बाद क्लियर हो ही रहा है कि ब्रोमाइड का सोर्स यूज कर रहे हैं तो ब्रोमीन ऐड हो रहा है, और क्लोराइन के लिए साइनाइड के लिए, ठीक है। इस वाले ये बस काउंटर एनायन है, ये कुछ भी हो सकता है। जब हम सिंथेसिस करेंगे या फिर जब हम बनाएंगे इसको ना, देखेंगे कि ये कैसे बनता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्लोराइड की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सल्फेट का भी एनायन हो सकता है, HSO4 माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हम बेसिकली हमें ये रिएजेंट्स के बेसिस पे बताना है कि हमारा क्या होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा या फिर साइनाइड होगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे कि सैंडमेयर रिएक्शन से ब्रोमिनेशन, मतलब यहां से ब्रोमोबेंजीन, अगर मैं यहां से हमने क्या क्या किया है, क्लोरीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया, लेकिन आयोडीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, फ्लोरीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो मैं आप बता दूं कि सैंडमेयर प्रोसेस से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो चीज जान लो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलरली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए क्यों है। इसलिए नहीं होता कि पहली बात इसके बारे में अगर हम बात कर ले फ्लोरोबेंजीन के बारे में, तो फ्लोरोबेंजीन ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जबकि ये वाला मैंने बोला था कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इसको बस ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाए, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन इस वाले केस के लिए लगभग 110 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें यूज करना होता है, ठीक है। और ये इन रिएजेंट से होता भी नहीं है वो, ठीक है। इस वाले केस में क्या है कि सिंस मैंने देखा था यहाँ पे कि ये जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल ही ऐड होगा, ठीक है। आयोडीन का फ्री रेडिकल ऐड होगा, ठीक है। आयोडीन का फ्री रेडिकल आएगा, वही ऐड होगा यहाँ पे। आयोडीन का फ्री रेडिकल, सिंस आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, सबको पता है, ठीक है। उसका नेगेटिव चार्ज इसीलिए स्टेबल होता है क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज हो उस आयोडीन के बड़े से साइज पे डिस्पर्स हो जाता है, कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, इसलिए वो आयोडाइड आयन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर फ्लोराइड्स, ठीक है, एज कंपेयर टू
Cl माइनस या फिर ब्रोमीन माइनस या फिर F माइनस, ठीक है। साइज बड़ा होता है और फ्री रेडिकल आयोडीन के फ्री रेडिकल की बात करें हम तो साइज आयोडीन का बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी मोबिलिटी बहुत कम होती है। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि जिसका साइज बड़ा होगा वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला नहीं होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है वो बहुत ही लेजी होता है। आयोडीन के साथ भी वही है, तो इसकी मोबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है, मोबिलिटी बहुत लेस होगी, ठीक है, बहुत कम होगी इसकी मोबिलिटी। अब मोबिलिटी कम है और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हम सबको होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एज सुन एज ये आयोडाइड बनेगा, ये आयोडीन का फ्री रेडिकल बनेगा, ये अपने ही जैसे एक फ्री रेडिकल से ऐड होके यहाँ पे I2 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि अब I2 इससे तो अटैच नहीं हो सकता ना भाई, है ना। तो ये दोनों रीजन होते हैं कि आयोडोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन नहीं बनते हैं सैंडमेयर के प्रोसेस से, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना, कि ये भाई इतना स्पेशल क्यों है ना, ये इतना स्पेशल क्यों है, इतना सेलेक्टिव क्यों है। आइए हम लोग देखते हैं इसकी स्पेशलिटी के बारे में बात करते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये N2 पॉजिटिव, ठीक है, और लेट्स से X माइनस, कोई सा भी एनायन, कोई अभी हम पर्टिकुलर बात नहीं करते हैं, कोई सा भी एनायन, लेट्स से X माइनस, कोई सा भी काउंटर एनायन है, ये इतना स्पेशल क्यों है। और फॉर टाइम बिंग हम इसको बोल देते हैं RN2 पॉजिटिव और X माइनस, ठीक है। फॉर टाइम बिंग हम इसको ये बोल देते हैं R तो हमारे ऊपर, हम कुछ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल इसलिए होता है कि पहली बात इसमें N2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, N2 पॉजिटिव के फॉर्म में है, जो कि N2 गैस के फॉर्म में लीव करता है एज अ लिविंग ग्रुप, ये वर्क करता है। अब आपको पता है N2 के फॉर्म में कुछ भी निकलती है, मतलब ये गैस के फॉर्म में निकल रही है, ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना कि थोड़ी सी एनर्जी मिलती है इसको, ये लीव करके चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद छोड़ देता है तुम्हारे ऊपर, ये रिएक्टेंट के ऊपर, कि तुम चाहे अब इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढो चाहे न्यूक्लियोफाइल को ढूंढो, हम इसके पार्ट नहीं है, आई एम आउट ऑफ इट, ठीक है। ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना कि ये छोड़ के चला जाता है और इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तुरंत थोड़ी सी हीट में ये छोड़ के चला जाता है, पहली बात, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन जैसे कि मान लो कोई भी इंटरमीडिएट है ना, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये N2 के फॉर्म में, जैसे मान लो ये है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कैसे लिखूं, N2 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बॉन्ड है, अब N2 के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब ऑब्वियस से ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है बाहर की तरफ। अब जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने के लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट का होना जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये वाला चीज जो होता है ना, ये वाला फॉर्मेशन, एंड अब मैं बता दूं आपको, ये लिविंग ग्रुप बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसकी वजह से ये स्पेशल होता है, पहली बात। अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है, मतलब मान लेते हैं N2 का फॉर्मेशन अगर हम करें, और ये सॉरी N2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ये बनता कैसे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन से ही बनता है, ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन से ही बनता है, ठीक है, मतलब RNH2, और वो कब बनता है, ये बनता है HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं। ये HNO2 के बारे में भी कुछ खास बातें हैं, HNO2 के बारे में कुछ खास बातें हैं कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये जैसे ही इसको कुछ मॉइस्चर या फिर एयर कुछ भी मिलता है ना, ये रिएक्ट कर लेता है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री अमीन से RNH2 से RN2 पॉजिटिव का कन्वर्जन होगा, इसी की वजह से। अब हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन मीडियम में इसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, जो कि NaNO2 होता है, NaNO2 और
HCl, मैंने 2 बार प्लस लिख दिया, ठीक है, HCl, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। अब इससे हमारा नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है अपना इस पर 1 डिग्री अमीन पे रोल दिखाना शुरू करता है, ठीक है, और इसको यहां से वहां ले जाके बदल के चेंज कर देता है कंप्लीटली। और यहां से मतलब जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है उसके बाद जो है, ये देखो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, उसके बाद का कन्वर्जन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाले का सिस्टम हम लोग को जानना जरूरी है, इसकी वजह से ये स्पेशल होता है कि ये बनता कैसे है, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मतलब ओवरव्यू हमने देखा था कि यहां से यहां तक बनता है, इसका रोल कैसे होता है, क्या किस तरह से ये अटैक करता है या फिर कैसे कन्वर्जन होता है वो हम देखते हैं, ठीक है, जो कि मैकेनिज्म हम बोलेंगे इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास HNO2 है, HNO2 से शुरू करते हैं, ठीक है, HNO2 से शुरू करते हैं, देखोगे अगर तो HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है, HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब हमें पता है कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, ठीक है, एसिडिक मीडियम NaNO2 प्लस HCl था ना, HCl की जगह H2SO4 भी हो सकता है। अब आप देखो जो मैं अभी बोल रहा था कि जो काउंटर एनायन है X मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे ही ये वाला जो एसिड है, ये वाला एसिड है, HCl लिया हमने, हम इसकी जगह H2SO4 भी ले सकते हैं। अब जब हम H2SO4 लेंगे ना तो इसका H प्लस यूज होगा और X की जगह हमारा HSO4 माइनस काउंटर एनायन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। उसकी जैसे अगर हम HBr ले लेते हैं, एसिड HBr ले लेते हैं तो X की जगह हमारा ब्रोमाइड आयन भी अपना काम कर सकता है, इसलिए मैंने इसको बोला कि ये X कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब H प्लस है, हमें सबको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर है, ये कुछ नहीं अपना लोन पेयर उसको दे देगा, ठीक है। अब जैसे ही देगा यहाँ पे ये देखो NO, एक H पहले से था, दूसरे वाले को लोन पेयर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन जहां भी बनती है आपको वाटर का रिमूवल कराना होता है, ठीक है। ये यहां से O डबल बॉन्ड N, ठीक, और यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज प्लस H2, यहां तक कोई दिक्कत, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन जितना ये दिख रहा है अनस्टेबल उतना अनस्टेबल ये है नहीं, इसके पास लोन पेयर है, ये इधर की तरफ आएगा, मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें अगर तो O डबल बॉन्ड की जगह इस बार ट्रिपल बॉन्ड और O पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा हमारे पास क्या है, हमारे पास RNH2 है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है। अब ये देखेगा कि भाई हमारा एक पड़ोसी खुश नहीं है, ठीक है, ये लोन पेयर इसको देगा, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, कुछ इन्वायरमेंट ऐसा होगा RN, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सिंस इसने अपना लोन पेयर दिया, और N अपना खुश हो जाएगा और यहाँ पे O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इसकी वजह से H माइनस H प्लस का यहाँ से भाई पॉजिटिव चार्ज है तो H प्लस अपना लूज करेगा और बनाएगा क्या, RNH, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या है, हमने बोला था कि ये रिएक्शन पूरी की पूरी एसिडिक मीडियम में हो रही है, ठीक है। अभी H प्लस फिर से आएगा इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करने, ठीक है, क्या होगा कि ये फिर से लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा। अब जब डोनेट करेगा तो कैसा सिस्टम आएगा, देखो RN, यहाँ पे H है, ठीक है, N है, ये डबल बॉन्ड O है, ये H अगर बनेगा यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर,
ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। अब फिर से अनस्टेबल हो जाएगा मतलब ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा मतलब अगर ये बॉन्ड पेयर उधर की तरफ शिफ्ट करता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अब इसके पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इधर की तरफ आएगा और ये इधर की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए या फिर कह लो कि इसको स्टेबल बनाने के लिए उधर जाएगा। अब सिस्टम अपने आप को कुछ ऐसा दिखाने लगेगा, एन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, ये ओ, ये एच, ठीक है। अब इसको सिंस ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर से यहां से H प्लस का रिमूवल होगा, माइनस H प्लस, ठीक है। ये वाला तरीका ये होता है कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जिधर जा रहे हैं उधर की तरफ एरो दिखाना। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड कुछ लोग ऐसे बाहर की तरफ तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर वो उधर की तरफ देखे H प्लस के फॉर्म में, अगर ये H माइनस के फॉर्म में होता तो ये इधर की तरफ एरो दिखाते, वो सही तरीका होता है, ठीक है। अब क्या होगा, R N, ठीक है, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। अब क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, अभी भी एसिड को चैन नहीं मिलेगा और वो आएगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर से H प्लस आएगा। अब O की कमजोरी ये है कि इसके पास लोन पेयर है, ये जैसे ही देखता है अपना लोन पेयर डोनेट करने चला जाता है और डोनेट करने जैसे ही जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये R, ठीक है, N, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऐसी स्थिति कहीं भी बने आपको पूरी केमिस्ट्री में, कहीं भी ऐसी स्थिति आपको बने, आप सीधे इसमें से वाटर का रिमूवल करा देना। अब इस बार देखो मैंने एरो ऐसे की तरफ हमने ड्रॉ किया। इसका खास बात ये है, इसकी मैंने अभी बताया था कि ये H2O पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज होकर निकलना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज होकर निकलने का मतलब ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खुद लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब माइनस H2O अगर मैं करूं तो अगला वाला क्या सिस्टम बनेगा हमारे पास, अगला वाला चलो आगे देखते हैं क्या बना है हमारे पास। R N डबल बॉन्ड N O H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने यहां से पानी को उड़ाया, यहां से निकल गया पानी, माइनस H2O, ठीक है। अब क्या होगा, R N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज होती है कि जो हमने अभी डाइजोनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, डाइजोनियम क्लोराइड का, ये देखो इसमें इसको हमने एक्सपेंड नहीं किया था ना, ये देखो अगर एक्सपेंड करके लिखूं ना तो R N इस वाले नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे देखो तो बाहर वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब भाई पड़ोसी का फर्ज है कि कोई अगर प्रॉब्लम में है तो ये पीछे के दरवाजे से कुछ मदद करे, ये बैक बॉन्डिंग करेगा और अगला वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें दिखने को मिलेगा। N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सिंस इसने अपना लोन पेयर दिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पूरे प्रोसेस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली कोई काउंटर एनायन होगा इस पूरे प्रोसेस में। इस H प्लस का जो भी काउंटर एनायन होगा, अगर तुमने Cl यूज किया है तो Cl माइनस आएगा, Br यूज किया है तो Br आएगा और इसके पास इसको शांति से इसको बैलेंस करते रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गई, ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, अब हम यहां से आपकी सैंडमेयर रिएक्शन, यहां से आपकी सैंडमेयर रिएक्शन शुरू होती है। ये है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। अब इस पे अगर Cu2 Cl2 या फिर Br2 या फिर Cn यूज कर लिया और HCl यूज कर लिया, फॉर टाइम बिंग मैंने ये यूज किया और
वेरी लो टेम्परेचर, नीड ही नहीं है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। N2 गैस तुरंत लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है कि इसको जो है थर्मल एनर्जी की या फिर किसी तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती है बहुत ही लो टेम्परेचर पे। ठीक है, क्या होगा कि ये R और ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है क्या? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बात किया कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? तो डाइजोनियम सॉल्ट से जो है उसका बेंजीन पे हैलाइड का अटैचमेंट होना, है ना, या फिर इस केस में ब्रोमाइड का, इस केस में क्लोराइड का, यहाँ पे साइनाइड का अटैच होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, एट हाईली मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तुरंत छोड़ के जाता है और यहाँ पे अपना ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड या फिर साइनाइड जो भी हो काउंटर में वो अटैच हो जाता है इजीली। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे HCN की जगह, जैसे कि यहाँ पे HBr, HCl, HCl यूज किया था, यहाँ पे HCN यूज नहीं करते क्योंकि Cn- का अच्छा सोर्स नहीं होता। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कि इससे फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते वो हमने देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसको बनाने में, और यहाँ से आयोडीन का रेडिकल जो होता है बहुत ही ज्यादा सुस्त होता है, बहुत ही ज्यादा आलसी होता है, तो वो मोबिलिटी उसकी इतनी कम होती है कि उसको चलना बहुत बुरा लगता है, तो अपने ही जैसा एक आलसी के साथ वो बॉन्ड बना लेता है, I2 का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे I2 यहाँ पे मतलब बेंजीन, आयोडोबेंजीन नहीं बन पाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस प्रोसेस को, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम लोग डायोटाइजेशन बोलते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, डायजोटाइजेशन। ठीक है, डायोटाइजेशन बोलते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था कि ये HNO2 जो की पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। HNO2 बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, एयर सेंसिटिव होता है, मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, इसलिए उसका हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते, बल्कि हम लोग उसका एक सोर्स यूज करते हैं जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन HNO2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो NaNO2 और HCl का हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ से HNO2 हम लोग मिलता है रिएक्शन में हम लोगों को, और वो अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग इसकी मैकेनिज्म भी देख लिए कि पहले HNO2 से शुरू करके H+ आया, और ये पूरी मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये मैकेनिज्म देखा कैसे किसका क्या रोल होता है। ठीक है, कई बार एसिड का इस पे अटैक हुआ है, कई बार वाटर निकला, 1-2 बार वाटर निकला है। ठीक है, वो मैकेनिज्म आप दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड का HCl के साथ उसका कपल, उसका जो रेस्पेक्टिव करेस्पॉन्डिंग एसिड लेते हैं, उसके प्रेजेंस में हमारा क्लोरोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दिस पर्टिकुलर स्टेप इज सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो सैंडमेयर का प्रोसेस था पूरा का पूरा हम लोगों ने सैंडमेयर भी देखा, और कहां से उसके रिएजेंट्स आते हैं, रिएक्टेंट कैसे बनते हैं। ठीक है, रिएजेंट कौन सा कैसे यूज होता है, किस फॉर्म में यूज होता है, हम लोगों ने कंप्लीटली बहुत ही डिटेल्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखें जो कि आते हैं एग्जाम में, कि सैंडमेयर, मैं बताना चाहूंगा कि सैंडमेयर का एज सच आपको डायरेक्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एग्जांपल वैसे मिलेंगे जो जैसे यहाँ पे लिया एक स्टेप में। ठीक है, NaNO2 HCl दे दिया और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें एक स्टेप पे इसने यूज कर लिया जो कि नथिंग बट सैंडमेयर रिएक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, उसके रिएजेंट्स है, ये उसके रिएजेंट्स है।
तो इसी तरह के क्वेश्चन सैंड मेयर रिएक्शन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होगा ये वाला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे। अब हमें नाइट्रोबेंजीन दे दिया है और ये HNO3 H2SO4 का है ना कपल दे दिया है। ठीक है, ये इनका मिक्सचर है। अब हमें पता है, हम लोग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़े हैं, है ना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़े हैं। तो ये दोनों मिलके NO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है, मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आया और अगर ये पहले वाला NO2 है तो इसके मेटा पे हमारा दूसरा वाला नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, FeHCl। ठीक है, FeHCl मतलब आयरन का मेटल है और HCl है, उसके साथ एसिड है। हम लोग रिडक्शन रिएक्शन पढ़े हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि रिडक्शन रिएक्शन पढ़े हैं, उसमें इस तरह के रिएजेंट्स यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेटल होते हैं ना, जो फ्री मेटल यूज किया जाता है, वो बेसिकली इसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है कि फ्री मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब फ्री मेटल मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल यूज होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है ये, और ये इनको रिड्यूसिबल ग्रुप क्या है, NO2 है, इसको रिड्यूस करेगा और हमें दोनों NO2 रिड्यूस्ड होके क्या मिलेंगे, NH2। भाई NO2 रिड्यूस होगा तो NH2 में ही तो जाएगा, NH2 और ये भी NH2। ठीक है, ये दोनों रिड्यूस हो गए। अब कहीं ना कहीं ये अमीन है कि नहीं, ये है। इसके अगर इधर से देखो तो ये अमीन है और इधर से देखो तो ये अमीन है। ठीक है, मतलब दोनों ही NH2 ग्रुप है। अब यहाँ पे NaNO2HCl है जो कि सोर्स है HNO2 का। ठीक है, और अमीन का HNO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या होता है, वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, दूसरे स्टेप में इसने बोला है कि CuCl2HCl। अभी तो हम लोग देखते आए भाई क्या होगा, दोनों पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेंगे और उसके बाद CuCl2HCl, Cu2Cl2 के और HCl के प्रेजेंस में ये क्लोराइड ऐड हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही है। ये बड़ा सा रिएक्शन क्या बोलते हैं, एक कई स्टेप का रिएक्शन आपको दे दिया है, उसमें एक स्टेप जो है उसमें इसने NaNO2HCl यूज किया है और अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये सैंड मेयर वाले ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, बहुत पर्टिकुलरली सैंड मेयर पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये है, जैसे यहाँ पे भी दे दिया FeHCl, हमें पता है कि इसको रिड्यूस करेगा, मतलब ये पहले तो पहला रिएजेंट जब अपना रोल दिखाएगा CH3 यहाँ पे और ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाला रिएजेंट। अब दूसरा वाला रिएजेंट भी है AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। इसको अगर हम ड्रॉ करें कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, इस वाले ग्रुप को हम लोग ऐसी बोलते हैं, मतलब ये AC और O ये ट्वाइस ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, ये इसकी 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट है। और फिर अब क्या होगा, सिंस इसके पास ये लोन पेयर है, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और ये निकल के बाहर। ठीक है, तो दूसरा वाला रिएजेंट जब अप्लाई होगा तो ये हमें बन के आएगा ये वाला, ये CH3, इसका तो कोई है ही नहीं, रोल ही नहीं। और एक AC, ये AC ग्रुप बोला था ना, तो एक AC ऐड हो जाएगा, AC। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, इस वाले पे A पे हमने ये HNO3 H2SO4, पता है नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन होगा, अब देखो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और 2 ग्रुप लगे हुए हैं एक दूसरे के पैरा पे। ठीक है, अब बेंजीन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं और हमें नाइट्रेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप डोमिनेट करता है, उसका इफेक्ट। अब मान लो तो यहाँ पे दोनों ही अगर एक +R इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेट्स से दोनों ही +R इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो किसका इफेक्ट ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे NH है,
इफेक्ट हम लोग जो है प्रायोरिटी इसको देंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्थो डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग तो या तो यहाँ पे ऐड होगा, फिर पैरा पे तो ये है ही है, फ्री नहीं है पैरा, तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग हुआ, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे अगला प्रोडक्ट मतलब बी, यहाँ NHAC है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे NO2 नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये H+H2O मतलब हाइड्रोलिसिस है। अब देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो ग्रुप अटैच हुआ है इसको अगर मैं थोड़ा सा फैला के लिखूं, इसको अगर मैं फैला के लिखूं इस ऐसी को, ठीक है, ये हो गया, कैसे होगा, यहां से C डबल बॉन्ड O CH3, यही होगा ना, यही होगा। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यही वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा मतलब हमें C क्या मिल जाएगा, यहां से NH और एक और H, ठीक है, और यहाँ CH3 तो था ही, और यहाँ पे NO2, ठीक। अब इसके बाद इसने NaNO2HCl का रोल देखा है, ठीक है, इसने ऐड कर दिया Na2HCl, ठीक है। क्या हुआ, अब यहाँ पे NH2 है और ये NO2 है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये रिएजेंट जो कि HNO2 है, ये पर्टिकुलरली अमीन पे ही टारगेट करेगा और इसको N2 में चेंज कर देगा, ठीक है, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। मतलब हमें D क्या है, ये वाला ग्रुप तो चेंज ही नहीं होगा, मिथाइल एज इट इज रहेगा, NO2 को ये छुएगा नहीं, ये इसको इंटरेस्ट है NH2 में, ठीक है, ये NO2 भी एज इट इज रहेगा, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारा D। अब इसके बाद इसने यूज किया H3PO2 CuCl2, ठीक। अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करता है H3PO2 के प्रेजेंस में और सिंपली HH ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमें लास्ट वाला E जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहां CH3, ठीक है, यहां NO2 और ये H, ठीक, ये हो गया। मतलब हम लोगों ने देखा कि सैंड में रिएक्शन इंपॉर्टेंट तो है, डिटेल तो बहुत सारी है इसकी, ठीक है, जो कि हम लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, कि बोलते हैं कि यहाँ से बस वही नाइट्रोजोनियम सॉल्ट बना बनाया हमको मिलता है और हम लोग उसमें CuCl2 या फिर जो भी है करस्पॉन्डिंग जो ब्रोमिनेशन कराना है या फिर साइनाइड ऐड कराना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग रिएजेंट यूज कर लेते हैं और बोलते हैं कि इतना सा सैंड में रिएक्शन है। लेकिन अगर देखना चाहो जो कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिटेल्स हमने आज डिस्कस करा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर चाहो तो बहुत कुछ जानने के लिए है इस रिएक्शन में, इसके आसपास, इस सैंड में रिएक्शन के आसपास, मतलब डाइजोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, तो डायरेक्टली नहीं, कुछ स्टेप में ऐसे यूज कर लिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाबा, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।